मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? 2 दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे? सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों? जल्दी गाड़ी रोको वरना यहीं हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सरफिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे, इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। ए, रुको। नहीं रुकूंगा। कहाँ रुको? रुक जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का एग्रीमेंट किया है। अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुढ़े होने तक केस लड़ूं। मैं तुम्हें पेशावर के इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा। वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी हैं। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमेरिका भेज दिया तो लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नींद की 4 गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसी 4 गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है। जुलाब की 4 गोली ली है। ओह, ये बात है। अच्छा। 335, 337, नौटंकी साला। 850, 356। अरे ये क्या किया? बैठा 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 बैठा, बैठ जा बैठ जा। बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं? पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो, ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे। तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा, या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे। मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। ये शोर कैसा? अरे डरो मत, ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं बुशकाशी। इस खेल का कोई नियम, कोई कानून नहीं है। जो भी घुड़सवार मरी हुई बकरी को रिंग में डालेगा, बकरी उसकी। नाम क्या है? जो भी चाहे रख लो। बाहर आ। छोड़ दो उसे। साथियों, हमें खेलने के लिए नया खिलौना मिल गया। छोड़ दो इसे वरना गोलियों से भून दूंगा। मुझे कुछ करो। छोड़ो। इसे घोड़े पे बिठा लो। छोड़ो मुझे। मर गया है मम्मी, बचाओ। ये हूर है जहाँ हमें खुश करने आई है। वल्लाह, ये खूबसूरत और जवान भी है। मरी बकरी में क्या मजा। इस नगीने को जो भी रिंग में डालेगा वो इससे निकाह करेगा।
ए हिंदुस्तानी, आज तो मैं तुझे अपनी बना के रहूंगा। कौन है तू? उससे तुम्हें क्या? तुम्हारे कायदे से खेला हूं। तुमने कहा था कि जीतेगा वो लड़की ले जाएगा। शाबाश, ये तुम्हारी हुई। रुको रुको रुको, वहाँ देखो कयामत जी। मैं यहाँ हूँ। आप मटक मटक कर क्यों चल रहे हैं? लगता है घोड़े पे बैठकर पाइल्स हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंच ही गए। रुको रुको, लो यहाँ वहाँ घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है, समझे? तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी, जाओ किसी से पूछ लो। कल सुबह पूछताछ कर लूंगा। आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो है, अगर किसी होटल में गए ना, वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूं? बात करता है। हॉस्पिटल मिल गई। कौन, कहाँ मिली? शुक्रिया। फरमाइए जनाब। कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊँ। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है। एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं।
कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा। तुम दोनों यहीं रुकोगे। बेहतर होगा इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। ए माँ, माँ। जनाब, यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं। जनाब, यहाँ 60 साल पहले पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी। क्या आप जानते हैं कहाँ है? हाँ, आप आगे से बाएं तरफ चले जाइए, वहाँ पर एक पुरानी हीरो की दुकान है, शायद वहाँ पर आपको कोई खबर मिल जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाचा, बोलो बेटा। 60 साल पहले यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स नाम की शॉप थी। मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। दस साल से मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूं। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास है तो मैं खुशी से पागल हो गया। तुम्हें वो मिली या तुमने चुराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? कुछ याद आया? कितनी बार कहूं कि वो लॉकेट है, चाबी नहीं है। लॉकेट कहो, चाबी कहो, चाहे जो भी कहो, अगर वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इंडिया जाने दूंगा, वरना यहीं मरोगे। नहीं दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं जानता हूं चाबी मिलते ही तुम मुझे मारने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचोगे। दूंगा तो भी मारोगे, नहीं दूंगा तो भी मारोगे। मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। जानता है लोगों में मेरी इज्जत से ज्यादा दहशत है, कांपते हैं वो मेरे डर से, खौफ से कांपते हैं वो। मैं वापस आऊं तब तक इसमें मेरे नाम का खौफ पैदा करो। ईमान से कहता हूं, तेरे जिस्म में एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा। बता चाबी कहाँ है? इसकी उंगली में सुई घुसाओ। बताओ, बताएगा या नहीं?
बस। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, वो चाबी कहाँ है? जितनी कोशिश करनी है कर ले, मेरा मुंह नहीं खुलेगा। तुझे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसे ना मौत से डर लगता है और ना ही मुझसे डरता है ये। इसे कल सुबह पेशावर ले जाओ। चौराहे में लोगों की भीड़ के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसका कटा सर ले जाकर इसके साथियों को ढूंढो और उन्हें दिखाओ। फिर चाबी अपने आप मिल जाएगी। तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है। अगर तू मुझे बताना चाहे तो तेरी जान बख्श दी जाएगी। भिखारी की तरह कितनी बार हाथ फैलाएगा? अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए, और अगर मेरे हो तो मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ता।